किसी बॉक्से में 180 रुपया है, ठीक ना। उसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में रखे हुए हैं। मतलब 180 रुपया किसी बक्सा में है और उसमें बता रहा है कि कुछ रुपया 1 के सिक्के वाले हैं, कुछ रुपया 50 पैसे वाले हैं और कुछ रुपया 25 पैसे सिक्के उसमें रखे गए हैं। तो कह रहा है जिनका अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मतलब 50 पैसे वाले सिक्का का संख्या गिनना है कि कितना उसमें रखा गया है। तो आइए हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझना है इसमें कुल रुपया कितना है जी। तो कुल रुपया 180 रुपया, ठीक ना। 180 रुपया किसी बक्सा में रखा गया है। तो बात समझिएगा, यानी 1 रुपया का कुछ सिक्का है और 50 पैसा का है और कुछ सिक्का कितना का जी, 25 पैसे का, ठीक ना। अब समझिएगा ये अनुपात में भी दिया है, 2:3:4 में दिया है। अब क्या करेंगे समझिएगा, 1 रुपया का कितना सिक्का जी, 2 सिक्का है, तो कितना रुपया बनेगा। 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा, 2 रुपये। ये तरीका है जी, ये तरीका समझना है, तरीका से बनाना है। और समझिएगा 50 पैसे का कितना सिक्का जी, 3 सिक्का है, तो कितना रुपया हो जाएगा जी, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। कैसे 1.5 रुपया हो जाएगा, तो बता रहे हैं कैसे 1.5 रुपया हो जाएगा कि यानी 50 पैसा 50 पैसे 1 रुपया, 50 पैसा 1.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना रुपया हो जाएगा जी, 1 रुपया हो जाएगा। अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, 2 रुपया, एक 3 रुपया, एक 4 रुपया, 4.5 रुपया। तो 4.5 रुपया को हम लोग का 9/2 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू दिया हुआ कितना जी, 180 रुपया, 180 रुपया दिया हुआ है। अब समझिएगा, तो इसका एक का अगर वैल्यू निकालना हो तो 180 अब बाटा में क्या हो जाएगा, 9 और 2 ऊपर चला जाएगा, 9/2 होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में। तो इसको काटेगा 9 दूना 18 यानी 20 बार में कटेगा। तो 20 दूना 40 यानी एक का वैल्यू निकल गया कितना जी, 40 निकल गया। यानी 40 सिक्का निकल गया। एक का वैल्यू का सिक्का कितना निकल गया, 40 सिक्का निकल गया। आप पूछा था कितना कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसमें 40 में अगर 3 से गुणा करते हैं, तो 40 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 40 या 120 यानी 50 पैसे कितने सिक्के हैं जी, 120 सिक्के हैं। अब समझिएगा इसको साबित करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। कैसे साबित करेंगे, तो समझिएगा पहले क्या है कि पहले 1 रुपया का, 1 रुपया कितना सिक्का है, 1 रुपया। यहाँ सिक्का लिख लेते हैं, यहाँ क्या करते हैं पहले रुपया ले लेते हैं, यानी यहाँ रुपया है, यहाँ सिक्का की संख्या है, ठीक है ना। यहाँ सिक्का की संख्या है, यहाँ टोटल रुपया यानी कुल रुपया है, ठीक है ना, कुल रुपया हो जाएगा। देखिए 1 रुपया का कितना, तो 1 रुपया का सिक्का कितना होगा, तो यहाँ बता रहा है कि 40 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 80 सिक्का हो जाएगा। कितना सिक्का हो जाएगा जी, 80 सिक्का हुआ। 80 सिक्का जब हो गया तो बताइए 1 रुपया का 80 सिक्का तो कितना रुपया हो जाएगा जी, 80 रुपया हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद से 50 पैसे के यहाँ 3 दिया हुआ है रेशियो में, तो 3 में 40 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। यानी 50 पैसे का कितना सिक्का होगा, तो 120 सिक्का होगा, ठीक ना। 120 सिक्का जब हुआ तो समझने का प्रयास कीजिएगा, 50 पैसे का 120 सिक्का तो 60 रुपया हो जाएगा, ठीक ना, 60 रुपया हो जाएगा। अब बोला 25 पैसे के, तो 25 पैसे के कितना सिक्का है जी, तो क्या करेंगे 4 में और 40 से गुणा करेंगे 160 सिक्का हो जाएगा। 160 जब सिक्का हुआ तो समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 25 पैसे के 160 सिक्के, तो जब हम यहाँ 4 से भाग करें, 4 4 16 यानी 40 रुपया हो जाएगा। अब 40 रुपया हो गया। अब बोलिए बोला था कितना, टोटल रुपया कितना जी, 180 रुपया। अगर जोड़ने पे 180 रुपया आ गया तो समझिएगा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120 हो जाएगा, 1 रुपया सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगा और 50 पैसे के 120 और 25 पैसे के 160 सिक्के हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो हुआ ना जी, जीरो का जीरो हो जाएगा। 8 से 14 और 14 4 18, देखिए 180 रुपया आएगा ना जी। ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हमारा 120 सिक्का हो जाएगा, यही राइट आंसर हो।